दोस्तों, क्या कोई अपनी कहानियों के लिए अपनी जान दे सकता है? क्या शब्दों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे शहर में आग लगा दे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे पागल लेखक की जिसके पास ना कलम थी ना कागज। फिर भी उसने अपने हाय खून से ऐसी दास्तान लिखी जिन्होंने मौत का नंगा नाच शुरू कर दिया। स्वागत है आपका एक्सप्लेन मूवीज हिंदी पर। आज की मूवी है क्विल्स। कहानी शुरू होती है 18वीं सेंचुरी के एक खौफनाक काल से जिसे चैरिंगटन असाइलम कहा जाता है। ये जगह दिमागी तौर पर बीमार लोगों के लिए थी, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और हाई था। इसी काल के एक अंधेरे कमरे में कैद है नॉर्मन, यानी मार्किस दे सेड। एक ऐसा राइटर जिसकी कलम से निकलने वाली हर बात उस जमाने के समाज के लिए एक जहर थी। नॉर्मन ऐसी गंदी और मसालेदार कहानियां लिखता था जिसे पढ़कर लोगों की रूह काम जाए और उनके टैन बदन में आग लग जाए। उस जमाने में ऐसी बातें लिखना मौत को दवत दीन जैसा था। इसलिए यूस दुनिया की नजरों से दूर इस काल में हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, नॉर्मन को जंजीरें तो रोक सकती थीं, पर उसकी सोच नहीं। इस काल में रोज नाम की एक नौजवान और बेहद खूबसूरत लड़की काम करती थी जो कपड़े धोने का काम करती थी। रोज नॉर्मन की बातों और उसकी लिखी कहानियों की इतनी बड़ी दीवानी थी कि वो अपनी जान खतरे में डालकर नॉर्मन की मदद करती थी। वो चोरी छुपे नॉर्मन की लिखी हुई कहानियां कल से बाहर एक पब्लिशर तक पहुंचती थी। रोज को लगता था कि नॉर्मन एक महान कलाकार है, जबकि दुनिया यूज एक शैतान समझती थी। देखते नॉर्मन की किताबें प्योर शहर में आग की तरह फैलने लगी। हर कोई उन्हें चोरी छुपे पढ़ रहा था। जब ये बात वहां के राजा तक पहुंची तो वो गुस्से से पागल हो गया। राजा ने साफ कह दिया कि या तो इस लेखक को हमेशा के लिए छुप करा दूं या फिर ऐसी मौत दे दूं। लेकिन नॉर्मन एक मशहूर शख्सियत था, इसलिए यूज मारना आसान नहीं था। राजा ने यूज एक निर्दयी और बेरहम डॉक्टर विलियम के पास भेजने का फैसला किया। डॉक्टर विलियम कोई आम डॉक्टर नहीं था। वो इलाज के नाम पर मरीजों को तड़पना और अन पार अजीब एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद करता था। यूज दूसरों की चीखों में मजा आता था। काल का असली रखवाला था प्रीस्ट रेवन। रेवन एक नेक दिल इंसान था जो मानता था कि हर बुरा इंसान बदल सकता है। रेवन रोज से मन प्यार करता था और वो चाहता था कि नॉर्मन सुधार जाए ताकि यूज डॉक्टर विलियम के जुल्म से बचाया जा सके। रेवन ने नॉर्मन से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि नॉर्मन नहीं मान रहा तो उसने सख्ती शुरू कर दी। रेवन ने नॉर्मन से उसका कलम, उसकी स्याही और सारे कागज छीन लिए। रेवन को लगा कि अगर नॉर्मन लिखेगा नहीं तो उसका दिमाग शांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, नॉर्मन का जुनून तो अब शुरू हुआ था। जब उसके पास कागज नहीं बचा तो उसने खाने में माइल्ड चिकन की हड्डी को अपनी कलम बनाया और वाइन को स्याही की तरह इस्तेमाल किया। उसने अपनी पूरी कहानी अपने बिस्तर की सेफ चादर पर लिख डाली। जब रेवन को ये पता चला तो उसने वो चादर भी छीन ली और नॉर्मन को बिल्कुल नंगा एक अंधेरे कमरे में बैन कर दिया। पर नॉर्मन ने हार नहीं मानी। उसने अपने हाई हाथ की नास काटी और अपने हाई गरम खून से अपने कपड़ों और दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। ये दीवानगी देखकर रोज की रूह तक कांप गई, लेकिन उसका प्यार नॉर्मन के लिए और गहरा हो गया। इधर डॉक्टर विलियम को शक होने लगा था। उसने जब देखा कि इतनी पाबंदी के बाद भी नॉर्मन की कहानियां बाहर जा रही है तो उसने कायल में तलाशी शुरू कर दी। जब यूज पता चला कि रोज हाई वो जरिया है जो इन कहानियों को बाहर भेजती है तो उसने रोज को पकड़ लिया। डॉक्टर विलियम ने रोज को सबके सामने कॉन्फिडेंस से पिटवाया। रोज चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन उसने नॉर्मन का साथ नहीं छोड़ा। रेवन ने रोज को बचाने की बहुत कोशिश की। उसने डॉक्टर विलियम के पैर तक पकड़े, लेकिन विलियम एक जल्लाद था। कहानी में सबसे बड़ा मॉड टैब आता है जब नॉर्मन एक आखिरी और खतरनाक प्लान बनाता है।
उसके पास अब ना तो कपड़े बचे और ना हाय लिखने के लिए दीवारें। तो उसने अपनी आवाज का इस्तेमाल किया। वो अपने कमरे की दीवार के छेड़ से चिल्लाकर दूसरे कमरे में बैंड एक पागल को कहानी सुनाता है। वो पागल अगले कमरे वेल को सुनाता है और इस तरह नॉर्मन की ये आखिरी कहानी प्योर काल में गूंजने लगती है। ये कहानी इतनी भयानक थी कि आईसी सुनते हाय पागलों का दिमाग फटने लगा। आखिर में ये कहानी रोज तक पहुंच रही थी, जो यूज कागज पर उतार रही थी। लेकिन इसी बीच काल में भयानक आग लग जाती है। पागलों ने हर तरफ तबाही मचा दी थी। चरन तरफ सिर्फ चीखे और धुआं था। इस हंगमे में एक पागल मौका देखकर रोज पार हमला कर देता है। रेवन जैब तक वहां पहुंचता, टैब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोज मौत के आगोश में थी। रोज की लाश को देखकर रेवन का दिमाग गुम गया। वो जो हमेशा शांति की बात करता था, वो आज एक शैतान बन गया। गुस्से और दुख से भरा रेवन सीधा नॉर्मन के कमरे में जाता है। रेवन ने नॉर्मन को पकड़ा और बिना कुछ सोचे समझे उसकी जुबान काट दी, ताकि वो कभी कुछ बोल ना सीख। नॉर्मन वहां तड़प कर मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने दिखा दिया कि एक राइटर को मारा जा सकता है, लेकिन उसकी लिखी हुई बातों को नहीं। 1 साल बीत चुका है। पूरे काल पार अब डॉक्टर विलियम का कब्जा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जो प्रीस्ट रेवन कभी सबको बचा रहा था, वो आज खुद उसी अंधेरी कोठरी में बैंड है। रेवन अब पूरी तरह पागल हो चुका है और वो नॉर्मन की तरह अपनी उंगलियों से दीवारों पार कहानियां लिख रहा है। दोस्तों, ये मूवी हमें दिखाती है कि जुनू जब हाथ से बढ़ जाए तो वो इंसान को तबाह कर देता है। क्या आपको लगता है कि नॉर्मन ने जो किया वो सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।